नमाज एक अहम रिश्ता हमारी मसरूफ जिंदगियों में दुनियावी मामलात में उलझना बहुत आसान है। हमारी काम से दूसरे काम की तरफ भागते रहते हैं। हमारे जहन डेडलाइनों और कामों के फहरिस्तों में गुम होते हैं। असाफरा तुफरी के दरमियान नमाज की आवाज अक्सर एकम धमसी सरगोशी बन जाती है, जो हमारे रोजमर्रा के मामूलात के शोर में आसानी से दब जाती है। हम अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि हम बाद में इसका अजाला कर लेंगे कि हमारे दुनियावी फराइज को तरजीह हासिल है। ताहम ऐसा करने से हम अपने ईमान के एक बुनियादी स्तून नमाज को नजरअंदाज करने का खतर हम लेते हैं। नमाज महजाई कर समी अमल नहीं है, यह एक जिंदगी की लकीर है, हमारे खालिक के साथ बराह रास्त राबता है। ये सुकून कालमा है, मादी दुनिया से अलग होने और अपने आप को अलही में गर्क करने का मौका है। नमाज के जरिए हम अपनी तरजीहात को दोबारा तरतीब देते हैं, यह तस्लीम करते हुए कि हमारी हतमी वफादारी अल्लाह के साथ है। हम अपनी परेशानियों और इज़्तिराब को छोड़ देते हैं, उससे सुकून और रहनुमाई तलाश करते हैं जिसके पास तमाम ताकत है। नमाज छोड़ना असहमर्शते को तोड़ने जैसा है, अपने आप को असरूहानी ग़िज़ा से महरूम करना जो यह फराहम करता है। यह ऐसे ही है जैसे किसी पौधे को सूरज की रोशनी और पानी से महरूम रखा जाए। आसस्ता आसस्ता मर झा रहा हो। जिस तरह हमारे जिस्म को जिस्मानी ग़िज़ा की जरूरत होती है, इसी तरह हमारी रूहें असरूहानी ग़िज़ा की ख्वाहिश रखती हैं जो नमाज पेश करती है। नमाज को तरजीह देकर हम अपनी रूहों को तक़वियत बख्शते हैं, अपने ईमान को मजबूत करते हैं और अल्लाह के करीब होते हैं। नमाज की अहमियत। इस्लाम में नमाज की अहमियत को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जा सकता। यह सलाम का दूसरा स्तून है जिसका हिक्मा अल्लाह ने दिया है और जिसकी मिसाल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की है। कुरान बार बार नमाज की अहमियत पर जोर देता है, ईमान वालों पर जोर देता है कि वह से गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के साथ कायम करें। सूरह अल बकर हमें अल्लाह ताला फरमाता है, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और उन लोगों के साथ जिसको जो इबादत और फरमान बरदारी में झकते हैं। ये आयत नमाज के बुनियादीनोयत को उजागर करती है, इसे ज़ुक्वाह के साथा सलामी उमल का सिंह बुनियाद करार देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का स्तून करार देते हुए एक मुसलमान की जिंदगी में इसके मरकज किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज के बारे में हिसाब लिया जाएगा। अगर यह दरसत हो ये तो वह कामी मियाबावर सरखरू होगा, और अगर यह खराब हो ये तो वह नाकामावर हारा हुआ होगा। यह अल्फाज नमाज के साथ हटाए जाने वाले बेपनाहो जिनको वाज़ह करते हैं। यह महज़ाई कर समी अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक का बराह रास्ता का से खुलूसावर अकीदत के साथ मुसलसल नमाज अदा करने से हम अपने ईमान के लिए अपनी वाबस्तगी का मुजाहिरा करते हैं और अल्लाह की खुशनूदी हासिल करते हैं। इसके बरअक्स नमाज की कोताही हमारे मजहबी फराइज के तय बेइतनाई की निशानदही करती है और हमारी रूहानी फलाह को खतरे में डालती है। मसरूफ जिंदगी में नमाज को बरकरार रखना। आज की तेज रफ्तार दुनिया में मुसलसल नमाज का मामूल बरकरार रखना चैलेंजिंग महसूस हो सकता है। काम, खानदाना और समाजी जिंदगी के तकाजे अक्सर हमें मुख्तलिफ समतों में खींचते हैं, रूहानी अकासी के लिए बहुत कम मौका छोड़ते हैं। ताहम शऊरी को शावर मंसूबेबंदी के साथ मसरूफ शेड्यूल के दरमियान भी नमाज को तरजीह देना मुमकिन है। एक अमली मशवरा ही है कि अपने रोजाना के शेड्यूल में नमाज के औकात का तयन करें, उन्हें नाकाबिल गुफ्तगू मुलाकातों के तौर पर समझें। जिस तरह आप किसी अहम मीटिंग या डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से नहीं चौकेंगे, इसी तरह नमाज को अपने दिन का नाकाबिल गुफ्तगू हिस्सा बनाएं। अपने फोन पर याद दहानियां सेट करें या नमाज के औकात की एप्स इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई नमाज न छूटे। अगर आप काम पर हैं या स्कूल में हैं तो कोई पर सकून कुना या मुख्तस नमा ज़कात मरह तलाश करें जहां आप खलफशा के बगैर नमाज अदा कर सकें। अगर आप सफर कर रहे हैं तो अपने सफर के मुताबिक मंसूबेबंदी करने के लिए पहले से नमाज के औकात और मसाजिद के बारे में तहकीक करें। याद रखें, अल्लाह अल फता है, खुलने वाला है, और वह हमेशा उन लोगों के लिए रास्ते फराहम करेगा जो मुखल्लसान तौर पर अपने फराइज को पूरा करना चाहते हैं।
अगर आप अपने आप को तसलसल बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद करते हुए पाते हैं तो साथ ही मुसलमानों से मदद तलब करें। मकामी मस्जिद या इस्लामी मरकज में शामिल हों, इज्तिमाई नमाजों में शिरकत करें और दूसरे लोगों से राब्ता कायम करें जो हौसला अफजाया और तरगीब पेश कर सके। अपने आप को ऐसे माहौल से घेर लें जो नमाज की कर करता है और आपको अपनी याबस्तगी को मजबूत करने के तरगीब देता है। तसलसल के इनामात। मुसलसल नमाज अदा करने के इनामात नाकाबिल शुमार हैं। नमाज सुकून, इत्मीनाना व रूहानी बुनियाद का जरिया है। यह दुनिया की अफरातफरी से सुकून काल में है, हमारे खालिक से जड़ने और इसकी मौजूदगी में सुकून तलाश करने का मौका है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हम अपनी परेशानियों और इज़्तिराब को अल्लाह के सुपर्द कर देते हैं, अस्किर हिनमाई और ताकत तलाश करते हैं। नमाज नज़म मुज़ब्बत तवज्जो मरकूज़ और ज़हनसाजी को फरोग देती है। यह हमें मादी दुनिया की मसरूफियात के दरमियाना अपनी रूहानी फलाह को तर जेहदीना सिखाती है। बाकायदा नमाज के शेड्यूल पर अमल करके हम अपनी जिंदगियों में तरतीब और मकसद का एहसास पैदा करते हैं। नमाज अल्लाह के नेमतों के लिए शुक्रगुजारी और कदरदानी का जज्बा भी पैदा करती है। यह हमें इसकी मुसलसल मौजूदगी और देखभाल की याद दिलाती है। हमें इसके बेशुमार एहसानात पर गौर करने की तरगीब देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त की नमाजें तुम्हारे दरवाजे पर बहते हुए दरिया की मानंद है जिसमें तमंदन में 5 मर्तबा नहाते हो। सही मुस्लिम। यह खूबसूरत तशबीह नमाज के पाकीज़गी की नौइयत को उजागर करती है। जिस तरह पानी हमारे जिस्मों को साफ करता है, इसी तरह नमाज हमारे दिलों और जहनों को पाक करती है, गुनाहों और मनफी को धो देती है। खुलूसा और तसलसल के साथ नमाज को अपनाने से हम रूहानी फवाइद का खजाना खोलते हैं, अपनी जिंदगियों को सुकून, मकसद और अपने खालिक के साथ गहरे ताल्लुक से माला माल करते हैं।